अर्जेंटीना खूबसूरत नहीं बल्कि इंतहाई खूबसूरत है। अर्जेंटीना पर कुदरत के हसीन नज़ारों ने कब्जा कर रखा है। इस डॉक्यूमेंट्री में आप इन्हीं हसीन नज़ारों के बारे में जान सकेंगे और मैं आपको इस मुल्क की कदीम और जदीद तारीख के बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा आप अर्जेंटीना के बारे में इंतहाई दिलचस्प मालूमात भी जान सकेंगे। आप ये भी जान सकेंगे कि अगर कभी आप अर्जेंटीना आए तो यहाँ कौन से मकामात आपको देखने चाहिए। तो चलें आज हम दुनिया की सैर के सिलसिले में जनूबी अमेरिका चलते हैं और यहाँ के खूबसूरत मुल्क अर्जेंटीना की सैर करते हैं। अर्जेंटीना, जिसे सरकारी तौर पर जमहूरिया अर्जेंटाइन भी कहा जाता है, जनूबी अमेरिका का दूसरा बड़ा मुल्क है। ये मुल्क 23 सूबों और एक खुद मुख्तार रियासत ब्यूनस आयरेस पर मुश्तमिल है। अर्जेंटीना मादनी दौलत से माला माल है। कानकुनी, माहीगिरी और शुमाली इलाकों में ज़राअत का पेशा अहम सनतें हैं। अर्जेंटीना का रकबा इंडीज पहाड़ी सिलसिले और बहरे ओकियानूस के दरमियान वाक़ है। इसकी सरहदें पैराग्वे, बोलीविया, ब्राज़ील, यूरुग्वे और चिली से मिलती हैं। अर्जेंटीना बरे आज़म जनूबी अमेरिका की बड़ी माइशतों में से एक है और मुस्तकबिल में तरक्की के लिए अर्जेंटीना की बुनियादें मजबूत हैं। इसके अलावा ये मुल्क G20 का रुकन भी है। अर्जेंटीना लतीनी लफ्ज़ अर्जेंटम से निकला है, जिसके मानी है सिल्वर, और 1602 में पहली बार इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हमें एक नज़म में मिलता है। इसके अलावा 1812 में अर्जेंटीना के पहले कौमी तराने में भी हमें इस लफ्ज़ का इस्तेमाल मिलता है, जो अर्जेंटीना की आज़ादी की जारी जंग के हवाले से था। अर्जेंटीना की तारीख की बात की जाए तो आज से तकरीबन 500 साल पहले स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाले चंद अफराद ने जनूबी अमेरिका पर अपना कब्जा जमा लिया था, लेकिन ब्यूनस आयरेस के मकाम पर उनकी पहली मुस्तकिल आबादी 1536 में कायम हुई। ताहम उसे मकामी कबाइल ने तबाह कर दिया था, मगर इस शहर को दोबारा 1580 में बसाया गया। ये इलाका जहां आज का ज़्यादातर अर्जेंटीना वाक़ है, हिस्पानवी आबादकारों और उनकी औलादों, मकामी कबाइलों और अफ्रीकी गुलामों से आबाद था। आबादकारों की कुल तादाद में से 1/3 ब्यूनस आयरेस और दूसरे बड़े शहरों में थी। ब्यूनस आयरेस 1776 को अर्जेंटीना का दारुल हुकूमत बना। इसके बाद ये शहर तिजारती मरकज बन गया। 1806 और 1807 में 2 बार बरतानवियों ने यहाँ नाकाम हमले किए। जंग आज़ादी के बाद ये इलाका मुल्क की आज़ादी चाहने वालों और हिस्पानवी बादशाहत के वफादारों के दरमियान बंट गया। 1811 के बाद अर्जेंटीना के शहर आज़ादी पसंदों के साथ रहे, जबकि पैराग्वे पर कब्जा हो गया और उसने स्पेन से अपनी आज़ादी का ऐलान 1811 में किया, जबकि अर्जेंटीना ने 1842 में आज़ादी का ऐलान किया। 1875 में यूरोप से गैर मुल्की सरमायाकारी और इमिग्रेशन की लहर के बाद ज़राअत के जदीद तरीकों से अर्जेंटीना एक तरह से दोबारा तामीर हुआ और कानून की हुक्मरानी दोबारा बहाल हो गई। अर्जेंटीना की जदीद तारीख की बात की जाए तो 1880 से अर्जेंटीना की खुशहाली और ताकत में इजाफा हुआ और ये दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में से एक बन गया। इसमें ज़राअत से मुतल्लिका बरामदात और बरतानवी और फ्रांसीसी सरमायाकारियाँ अहम थी। इमिग्रेशन में इजाफे के बाद यहाँ की आबादी में 5 गुना इजाफा हुआ, जबकि माइशत में 15 गुना इजाफा हुआ। 1930 में अर्जेंटीना में फौजी बगावत की वजह से सदर का तख्ता उलट दिया गया। पहली जंग अजीम के दौरान मुकम्मल, जबकि दूसरी जंग अजीम में अर्जेंटीना ज़्यादातर वक्त गैर जानिबदार रहा। इस तरह इत्तेहादी ममालिक के लिए अर्जेंटीना ग़िज़ाई रसद का एक अहम ज़रिया बन गया। अर्जेंटीना के मौसम की बात की जाए तो यहाँ शुमाल में गर्मियों का मौसम इंतहाई गर्म और मरतूब रहता है, जबकि सर्दियाँ बहुत हल्की होती हैं। वस्ती अर्जेंटीना में गर्मियों का मौसम गर्म और गरज चमक के साथ तूफान आते हैं। यहाँ सर्दियाँ निस्बतन सर्द होती हैं। जनूबी इलाके में हल्की गर्मियाँ और सर्दियों में सख्त बर्फबारी होती है। जनूबी अमेरिका के बरे आज़म के कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत अर्जेंटीना में रिकॉर्ड होते हैं। अर्जेंटीना में 11 दिसंबर 1905 को सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि 1 जून 1907 में सबसे कम दर्जा हरारत -32.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। अक्सर लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि अर्जेंटीना में इंतहाई जनूबी इलाकों में नवंबर से फरवरी तक दिन 19 घंटे तवील होता है और मई से अगस्त तक रातें लंबी होती हैं। अर्जेंटीना के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो 20वीं सदी का एक वक्त ऐसा भी था
जब अर्जेंटीना दुनिया का 10वां अमीर तरीन मुल्क था, लेकिन आज ये दुनिया के पहले 50 ममालिक में भी शामिल नहीं होता। इसकी तंजली की वजह मुल्क में पाया जाने वाला अदम इस्तेहकाम बना। अर्जेंटीना दुनिया का वो मुल्क है जहां सबसे ज्यादा माहिर नफ्सियात पाए जाते हैं। 1974 से 1983 के दरमियान अर्जेंटीना के 30,000 बशिंदे लापता हुए और ये आमरीत का दौर था। साल 2001 में अर्जेंटीना में सिर्फ 10 दिनों के दौरान 5 अफराद सदर के ओहदे पर फाइज रहे थे। 2016 तक अर्जेंटीना के शहरियों को दूसरे ममालिक के सफर के लिए डॉलर की खरीदारी से पहले हुकूमत को एक दरख्वास्त देना पड़ती थी, जिसमें ये वजाहत करना होती थी कि वो कहां, कब और क्यों जा रहे हैं। अर्जेंटीना में रेडियो प्रोग्राम सुनने का रिवाज दीगर ममालिक के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। औसतन एक शहरी एक हफ्ते में तकरीबन 20 घंटे रेडियो की नशरियात से लुत्फानंदोज होता है। 1818 में अर्जेंटीना के एक बहरी कज़ाक हिप्पोलाइट ने कैलिफोर्निया के इलाके मोंटरेरी पर हमला किया और कामयाबी के साथ उस जगह अर्जेंटीना का परचम बुलंद कर दिया। एशिया से बाहर दुनिया में बुलंद तरीन पहाड़ का नाम एकोनकाग्वा है, जिसकी बुलंदी 22,834 फुट है और ये पहाड़ इसी मुल्क अर्जेंटीना में वाक़ है। एंटार्क्टिका, जो कि दुनिया का सरतरीन बरे आज़म है, अर्जेंटीना इसके कुछ हिस्से पर अपनी मलकियत का दावा करता है। 17 कौमों के साथ साथ अर्जेंटीना दुनिया के सबसे ज्यादा मतनू ममालिक में से एक है, जिसकी वजह यहाँ पाए जाने वाले मुख्तलिफ मौसम और इलाकाई खित्ते हैं। अगर आप मुस्तकबिल में जनूबी अमेरिका के किसी मुल्क जाना चाहें और वहाँ रेलगाड़ी की सैर करना चाहें, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अर्जेंटीना को जनूबी अमेरिका का सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम रखने का एजाज भी हासिल है। अर्जेंटीना जनूबी अमेरिका का वो मकाम है जहां सबसे ज्यादा सयाह आते हैं। साल 2013 के अदादो-शुमार के मुताबिक तकरीबन 60 लाख सयाहों ने दुनिया भर से अर्जेंटीना का रुख किया था। अर्जेंटीना का कौमी परिंदा रूफाउस होर्निरो है। ये बड़ी तादाद में जनूबी अमेरिका में पाया जाता है। रकबे के एतबार से अर्जेंटीना दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है और लातीनी अमेरिका में दूसरा बड़ा मुल्क है। इसके अलावा ये मुल्क स्पेनिश बोलने वाले ममालिक में भी सबसे बड़ा है। अर्जेंटीना का रकबा 27,80,400 स्क्वायर किलोमीटर है। दुनिया की सबसे पहली एनिमेटेड फिल्म 1917 में अर्जेंटीना में बनाई गई थी, जिसका दौरानिया तकरीबन 70 मिनट था। आइए अब हम अर्जेंटीना के खूबसूरत मकामात की सैर करते हैं और उनके बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात भी जान लेते हैं। अर्जेंटीना का शुमार दुनिया के उन खूबसूरत ममालिक में होता है जहां इंतहाई खूबसूरत कुदरती मनाजिर बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। अगर स्यारा जमीन पर खूबसूरत आबशारों की बात करें तो अर्जेंटीना इस हवाले से इंतहाई खुशकिस्मत मुल्क है कि यहाँ दुनिया की कुछ इंतहाई शानदार आबशारें मौजूद हैं, जिसमें सबसे अहम और इंतहाई खूबसूरत आबशार इग्वाजू आबशार है। ये दुनिया की इंतहाई खूबसूरत और मशहूर तरीन आबशार नियाग्रा फॉल से कहीं ज्यादा बड़ी है और इसका मुकाबला सिर्फ अफ्रीका की विक्टोरिया आबशार ही कर सकती है, जो जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सरहद पर वाक़ है। इग्वाजू आबशार के इलाके को न सिर्फ अर्जेंटीना में कौमी पार्क का दर्जा हासिल है, बल्कि ब्राजील में भी इसे कौमी पार्क का दर्जा दिया गया है, जिसे आज दुनिया इग्वाजू नेशनल पार्क के नाम से जानती है। और ये दोनों पार्क यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे का भी हिस्सा हैं। इग्वाजू आबशार का 20% हिस्सा ब्राजील, जबकि 80% हिस्सा अर्जेंटीना की सरहद के करीब दरियाए इग्वाजू पर वाक़ है। सयाहों के लिए इग्वाजू आबशार के अलावा अर्जेंटीना में वाक़ पैटागोनिया का सारा इलाका इंतहाई अहमियत का हामिल है और ये इलाका इंतहाई सर्द है और यहाँ ग्लेशियर्स भी बड़ी तादाद में हैं। यहाँ एक पेरिटो मोरिनो ग्लेशियर ऐसा है जो कि दुनिया में ताज़ा पानी का तीसरा बड़ा जखीरा है। ये पैटागोनिया में वाक़ उन 3 ग्लेशियर्स में से एक है जिनके वजूद को अभी कोई खतरा नहीं है। इस ग्लेशियर को देखकर आप इसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाएंगे। ये इंतहाई खूबसूरत कुदरती मनाजिर से माला माल जगह अर्जेंटीना की खूबसूरती में न सिर्फ इजाफा करती दिखाई देती है, बल्कि अर्जेंटीना में सयाहों की तादाद में भी इजाफे का बाइस बनती है। ये 250 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। इसके अलावा सयाहत की गर्ज से अर्जेंटीना के सूबे रियो नेग्रो में वाक़ बैरिलोचे शहर का रुख भी किया जा सकता है, जहाँ कुदरत के हसीन नज़ारों ने डेरे डाल रखे हैं। इस शहर में इंतहाई खूबसूरत झीलें हैं, जहाँ सयाह न सिर्फ कश्ती रानी से लुत्फानंदोज हो सकते हैं, बल्कि यहाँ के पहाड़ों के दिलकश नज़ारों से भी लुत्फानंदोज हो सकते हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना में हुआपी नाम की एक और खूबसूरत झील भी है। ये झील सुरमई पहाड़ों के दामन में मौजूद है। इसे हरे भरे दरख्तों ने घेर रखा है, जो इस झील की खूबसूरती में इजाफे का बाइस भी है। यहाँ गुजारे हुए चंद हसीन लम्हात
سیاح اپنی ساری زندگی بھلا نہیں پائیں گے۔ ارجنٹینا کی بات ہو رہی ہو اور اس کے سب سے بڑے شہر بیونس آئرس کی بات نہ ہو تو بات ادھوری رہتی ہے۔ بیونس آئرس ارجنٹینا کا دارالحکومت اور بندرگاہ ہے۔ یہ بر اعظم جنوبی امریکہ کے شمال مشرقی ساحلوں پر واقع ارجنٹینا کا ایک تاریخی شہر ہے۔ اسے جنوب کا پیرس یا جنوبی امریکہ کا پیرس بھی کہا جاتا ہے۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ ارجنٹینا کے اسی شہر بیونس آئرس پر بھی ایک ویڈیو بنائی جائے گی، جس میں آپ کو بیونس آئرس کے تاریخی اور خوبصورت مقامات کی بھی سیر کروائی جائے گی۔ اس امید کے ساتھ جنوبی امریکہ کے اس ملک ارجنٹینا سے الوداع چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر سے لوٹ آؤں گا کسی اور ملک، کسی اور شہر یا کسی اور جنت نظیر مقام کی سیر پر مبنی کچھ معلومات لیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔